अब कुछ देर तक कुछ बोले ही ना। सुबह से लेके शाम होने लगी, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हैं। अब यशोदा और रोहिणी सोच रही हैं कि लगता है बाबा जी पधार गए। न हिल रहे, न डुल रहे, न कुछ बोल रहे हैं। बार बार जगाने का प्रयास, अरे महात्मा जी नेत्र खोलो, महात्मा जी नेत्र खोलो। यशोदा ने कहा अगर पधारने था तो हमारे घर इन्हें मिला था, अगर इन्हें परलोक पधारना था तो हमारे घर मिला था। लगता है संत जी तो चले गए। रोहिणी ने सोचा और जोर से जगाने का प्रयास करते, शायद जब जोर से गर्गाचार्य जी को झिझकोरा, हिला दिया थोड़ी सा, तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि से खुल गई, समाधि से खुल गए और बोले कि बाबा नामकरण कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? नामकरण कीजिए, आप तो ध्यान लगा लिए। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं यशोदा जो तुम्हारे हाथ पर रोहिणी का पुत्र है उसका नामकरण करूंगा। जैसे यशोदा ने सुना कि हमारे हाथ पे रोहिणी का पुत्र, इन्हें कैसे पता चला? समझ गए पक्का पंडित थे, पक्के तपोनिष्ठ पंडित थे। इन्हें कैसे पता चल गया कि रोहिणी का बालक हमारी गोद में? अब नामकरण करने का समय आया तो गर्गाचार्य जी देख रहे हैं तो स्वयं शेषावतार दिख रहे हैं उस बालक पे। नामकरण करने का समय आया, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, सबसे पहले मैं रोहिणी पुत्र का नामकरण करता हूं। आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये बल में इनके अंदर बहुत विशाल बल है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनके अंदर बहुत बल होने के कारण इनका नाम हम बलराम रखते हैं। और योग माया के द्वारा संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदा जी ने कहा कि हमारा भी बालक जो रोहिणी के गोद में है उसका भी नामकरण कीजिए। तब यशोदा के बालक का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, यदो नाम पृथक भावात् संकर्षणमशत्युता आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्या गृह्णस्थो नियुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पेता इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः। जैसे गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया तो संपूर्ण ब्रह्म इस बालक पर नजर आने लगा और नामकरण करने थे तो बोले जिसका तो अनेकानेक नाम हो उसके नामकरण हम क्या करें? जो जगत का नामकरण करते उसका नामकरण क्या करें? गर्गाचार्य जी बोलने ही वाले थे कि अरे यशोदा ये बालक तो भगवान है। जैसे भगवान शब्द बोलने ही वाले थे कि भगवान ने कह दिया भगवान मत बनाओ हमें। भगवान ने अंतरात्मा से गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज जी भगवान मत कह देना, नहीं तो आज के समय में भगवान की क्या दशा होती है देख रहे हैं। अलमारी में पैक रहते हैं, 4 ठो चिनौरी रख दिए और स्वयं शादी पार्टियों में बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं।
गर्गाचार्य जी को भगवान ने इशारा कर दिया कि देखिए हम यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, बढ़िया बढ़िया 56 भोग खाने के लिए आए हैं। अगर आपने भगवान घोषित कर दिया ना तो हमें भी अलमारी में पैक कर देंगे, 4 चिनौरी सुबह 4 चिनौरी शाम के दिखा करके वो भी खा जाएंगे। इसलिए ये मत कहना। भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा जो आदेश। तब गर्गाचार्य जी ने वही बात पलट दी कि ये भगवान के जैसे गुण होते हैं, भगवान के जैसे गुण इनके अंदर रहेंगे। तो बोले नामकरण तो करो, आप तो गुण बता रहे हो। तो कहते बहुनी संत नामानि, इनके नामकरण के उनके बहुत नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इनका स्वरूप कृष्ण वर्ण का, इसलिए हम इनका नाम कृष्ण रखते हैं। और इनका जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ, इसलिए हम इनका नाम कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किए। अब यशोदा और रोहिणी सोचने लगी कि गर्गाचार्य जी भी कैसे नाम कृष्ण बलराम, कृष्ण बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यशोदा मैया ने कहा, देख रोहिणी, गर्गाचार्य जी ने जो नामकरण किया वो तो ठीक है, लेकिन हम अपना घर का एक नया नामकरण करते हैं। मेरे बालक का नाम कृष्ण है तो कन्हुआ, और तेरे बालक का नाम बलराम है तो बलुआ। तो इन दोनों का नाम हो गया कन्हुआ और बलुआ, ये ठीक रहेगा। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम बड़े होने लगे। एक बार नंद बाबा भगवान की पूजा कर रहे थे, वहीं पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे छोटे से रूप में। नंद बाबा ने सभी देवताओं की पूजा की, पूजा कर रहे थे। सालिग्राम भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत आदि से स्नान करा रहे थे। तभी छोटे से बालक रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सालिग्राम जी रोज शक्कर, दूध, दही, घी से नहाते, मीठे हो गए होंगे। ये रोज नहाते हैं तो बहुत मीठे होंगे, इसलिए उनके मन में लालच सा आने लगा। तो सोचने लगे गुलाब जामुन जैसे तो सालिग्राम भगवान दिखते हैं, तो शायद ये गुलाब जामुन। नंद बाबा ने पूजा किया। पूजन करने के बाद माला करने के लिए नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद जैसे किए तो पीछे जो छोटे से पंडित जी बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, वो धीरे से गए और देखा कि बाबा नेत्र बंद किए हैं, तो सालिग्राम जी को उठाए और मुंह पर धर लिया। कुछ समय पश्चात नंद बाबा की माला पूरी हुई और उन्होंने देखा, बोले सारे देवता तो ठीक है, लेकिन सालिग्राम भगवान कहाँ गए? सालिग्राम भगवान नहीं दिख रहे हैं। दाएं बाएं हर जगह देखे, नहीं दिख रहे हैं। सोचने लगे कहाँ गए ये भगवान? अभी तो हमने यहीं पर पूजा करके रखे थे। वहीं पर कृष्ण बैठे थे। बोले लाला, तेने कहा सालिग्राम देखेगा? भगवान का ऊहू। अब मुंह पे रखे तो क्या बोले? यही बोले ऊहू। फिर नंद बाबा ढूंढने लगे, जब नहीं दिखे, कुछ समय बीत जाने के बाद नंद बाबा ने कहा ये बार बार ऊहू ऊहू क्यों कर रहा है? तो जैसे मुखमंडल पर देखे तो सालिग्राम दिखे। तुरंत सालिग्राम को लेकर के उनको पंचामृत स्नान करा, पराश्चित पूजा की और कहते हैं हे भगवान, मेरे लाला को क्षमा कीजिए, मेरे लाला के अपराध को क्षमा करना। मेरे लाला ने गुलाब जामुन समझ के मुख में धर लियो, इसलिए मेरे लाला को क्षमा करना। वो तो अबोध बालक है, नेक्स्ट है, वो क्या जाने भगवान, क्या जाने रसगुल्ला, गुलाब जामुन। भगवान की पराश्चित पूजा की और नंद बाबा कहते हैं कि अरे यशोदा, तू लाला को ने दूर ना बैठा सके, आज उपा ने मेरे सालिग्राम जूठे कर दिए, भगवान को जूठे कर दिए। यशोदा मैया भगवान को समझा रही, करे लाला, भगवान को कभी जूठा नहीं करते, भगवान की तो जय जय होती है। और इसके बाद भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं,
तो पहले का प्रचलन था कि जब भी कोई कार्यक्रम होता तो हमेशा सास जाती थी। नंद महल में महोत्सव हो रहा है तो हमेशा सास जाती, भगवान का दर्शन करती, लाला का। आज सभी नई नवेली बहुओं ने सोचा कि हमारी सासें तो रोज जाती हैं और लाला का दर्शन करती हैं और हमें तो भेजती नहीं। पहले का रूल था कि बहू हमेशा घर में ही रहती थी, पर्दे में। जो भी बाहर का कार्य होता था तो सास से निमंत्रण मंत्र जो होते वहां जाते। अब सभी नई नवेली बहुओं ने एक योजना बनाई कि देखो अगर दर्शन करना है ना बाल गोपाल के यशोदा की लाला का, तो कुछ न कुछ हमें ऐसी नई युक्ति बनाई कि ऐसा करते हैं कि जितनी हमारे घर में मटकियां हैं उनको स्वयं तोड़ देंगे, और जब हमारी सास पूछेगी कि मटकी किसने तोड़ी तो बोल देंगे नंद का लाला आया था वो तोड़ गया। अब उलाहना देने तो सास जाएंगे नहीं, तो हम ही को भेजेंगे। उलाहना देने सास क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यशोदा के इतने दिन बाद तो जन्म हुआ बालक का, उसमें भी उलाहना, तो इसी बहाने हमें दर्शन हो जाएंगे। तो आज सभी गोपियों ने अपने घर की सारी 10-10 मटकी 15-15 मटकी तोड़ ली, और जब उनकी सास आई तो पूछा कि मटकी किसने तोड़ी? बोले माँ जी आपको पता नहीं, नंद को लाला आयो और सारी मटकियां हमारी चटाचट तोड़ के चलो गए। सभी गोपियां, सासों ने कहा जाओ यशोदा से बता के आओ कि आपका लाला उधम कर रहा है, थोड़ी उसको कंट्रोल में करे। हमारे दादा परदादा दहेज की मटकियां थी वो भी तोड़ गया। नई नवेली बहुआं सभी यशोदा के महल की ओर जा रही हैं। यशोदा ने देखा आज नई नवेली बहू हमारे घर आ रही हैं, हमने बुलौआ तो दिया नहीं सत्यनारायण की कथा, हमारे यहाँ आज उत्सव भी नहीं कुछ, लेकिन क्या बात है। जैसे ही यशोदा ने देखा तो स्वागत किया, आओ आओ गोपियों आओ। बोले हम यहाँ कोई बुलौआ और स्वागत के लिए नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे लाला के कारनामे बताने आए हैं कि हमारे यहाँ आए थे और सारी मटकी हमारी तोड़ गए। बोले नेक्स्ट लाला मटकी तोड़ गए? बोले हाँ। तब बोले कि लाला है कहाँ? गोपियां कह रही हैं कि लाला है कहाँ? यशोदा ने लाला तो सो रहा है। बोले लाला को लाओ, तभी उसी के सामने हम बताएंगे कि उसने क्या क्या किया। तब एक एक गोपी अपना पूरा वृत्तांत बताती। एक गोपी कहती है कि हमारे सारे मटकी मटका सब तोड़ गए। दूसरी गोपी कहती है कि हमारे यहाँ जो भी माखन मिश्री रखा था ना वो सब तुम्हारा लाला ले गए। एक गोपी कहती मरकान भोक्षण, हमारे यहाँ जो घड़े पे मेन हमारे दहेज में ससुर ने दिया था एक घड़ा, वो भी तोड़ गया। एक कहते वस्तान मुंचन कुचित समय, अरे यशोदा तेरा लाला तो हमारे गाय के बछड़ों को ही छोड़ जाता है। बोले तो छोड़ जाता है तो तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले ना, क्वचित समय, जब गाय दुहने का समय नहीं होता ना उससे पहले छोड़ जाता है। तो सभी गोपियां भगवान से कुछ न कुछ शिकायत कर रही हैं, और भगवान का दर्शन करके गोपियां पुनः, भगवान ने सोचा हमारी शिकायत कर रहे हो, बदला जरूर लेंगे, जो जो हमने किया नहीं है वो अब हम करके दिखाएंगे। भगवान अब बाहर निकलने लगे, घूमने लगे, और उन्होंने एक नई मंडली बनाई। नई मंडली में श्रीदामा, मधुमंगल आदि सखा गण इकट्ठा हुए, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, बाल गोपाल चौर सखा मंडल। बोले भैया हमें करना क्या पड़ेगा? बोले चोरी करेंगे। तब सखा बोले अरे हमारे बाप दादा ने चोरी ना करी, हमारे बाप दादा ने चोरी करवो ना सिखाए, तो हमें चोरी करवो सिखाएगा? बोले रुपया पैसा की चोरी थोड़ी करेंगे। बोले काहे की चोरी करोगे? बोले माखन मिश्री। तब एक सखा बोला अरे लाला तेरे यहाँ, तेरे बाबा के यहाँ तो इतनी लाख गैया हैं, तो भी चोरी करेंगे? कन्हैया ने कहा देखो मेरे यहाँ तो गाय है, माखन खूब है, मुझे तो ठीक है, लेकिन इस श्रीदामा को देखो कितना दुबला पतला हो रहा है। गैया चराएं हम गोकुल के ग्वाला और माखन खाएं मथुरा के लाला, ये नहीं होगा। जब गाय हम चराते हैं
तो माखन मिश्री भी हमें ही खाएंगे। तो उन्होंने कहा करना क्या पड़ेगा? बोले सबसे पहले तो अपने अपने घर में स्वयं चोरी करो अकेले अकेले। तब कई सखाओं ने चोरी की, तो कुछ तो सफल हुए, कुछ तो पकड़े गए। अब सभी ने बताए कि भैया हम तो पकड़े गए, खूब मार पड़ी तुम्हारे चक्कर में। भगवान ने कहा दारी के पहली बार चोरी के और पहली बार ही पकड़े गए। कई सखा सफल हुए, तो जो पिट गए थे उन्होंने कहा भैया देखो अगर चोरी करना है तो हम अकेले नहीं करेंगे, अगर साथ में चलो तो ठीक है। अब भगवान सभी सखाओं के साथ चोरी करने के लिए यहाँ वहां सखियों के यहाँ जाने लगे। चोरी करते और भाग जाते। गोपियों को पता चलता कि नंद का लाला आया था, वो माखन लेकर के मटकी फोड़ करके चला गया। शिकायत करने गए कि अरे यशोदा तेरो लाला आयो, हमारी माखन की मटकी फोड़ गए हो। यशोदा ने कहा देखो ऐसे शिकायत मत करो, अगर लाला हमारा चोरी ही करता तो उसको पकड़ के लाओ। गोपियों ने सोचा पकड़ के ही लाएंगे। तब सभी गोपियों ने सूझी बूझी एक चाल खेली। एक घड़े पे मक्खन भरा और मक्खन भरने के बाद उसमें एक घंटी बांधी। सभी सखागण आए और माखन को, अब दूर है वो तो माखन कैसे मिले, तो जो उनमें सखा में तगड़ा सखा था उसको नीचे, फिर उसके बाद जो उससे तगड़ा था उसके ऊपर, ऐसे करके क्रमशः ऊपर ऊपर और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। और ऊपर मटके से माखन देखा, जैसे भगवान ने कि यहाँ तो घंटी बनी। घंटी को आदेश दिया कि देखो तुम बजना नहीं। उस घड़े से माखन लेते और सभी सखाओं को खिला रहे। घंटी नहीं बज रही, लेकिन जैसे ही भगवान ने स्वयं माखन खाने का प्रयास किया तो तुरंत घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा घंटी हमने तुम्हें मना किया था, बजना नहीं। तो घंटी ने कहा प्रभु आपने कहा था कि बजना नहीं जब सखा खाए, लेकिन आप प्रसाद ग्रहण करो और मैं ना बजूं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे घंटी बजी सभी सखियों ने घेरने का प्रयास किया और सभी सखागण तो भाग गए, कन्हैया नहीं भाग पाए। और भाग भी रहे हैं तो सभी सखियां धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। और क्या कहती हैं? अरे दौड़ो 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 दौड़ो, पकड़ो पकड़ो मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, हरी माखन खा गयो माखन चोर। की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में
खाना भाग जाए, कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो खाना भागा जाए, कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं हो आए। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो खाना भाग जाए, कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन माखन खा गयो माखन चोर। अच्छा एक काम कीजिए, वो बाल गोपाल को लेकर आइए, सभी मंडली को बीच में लाइए आपके। हाँ मंडली को बीच में लाइए, इनको खड़ा कीजिए और आसपास घूम के सभी नृत्य करेंगे। अरे दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए। मेरा मोहन घर आया, ओ राम जी मेरा मोहन घर आया, ओ राम जी में। अरे माखन चुराने आया, बंसी बजाने आया, रस रचाने आया हो। माखन चुराने आया, बंसी बजाने आया, रस रचाने आया हो। ये कन्हैया घर आया, ओ राम जी कन्हैया घर आया, ओ राम जी। मच गया सोसरी नगरी रे, नगरी रे। आया बीरज का बाका समान तोरे गगरी रे, सरी नगरी रे, सरी नगरी रे। आया बीरज का बाका समान तेरे गगरी रे।
मोरे संग होरी। और उठाइए दोनों हाथ सभी और कहेंगे कि तेरी मेरी कटी है जाएगी, तेरी मेरी कटी है जाएगी, तेरी मेरी कटी है जाएगी। सुन ले वृषभान की सोरी, जो खेली न मेरे संग होरी। सुन ले वृषभान की सोरी, जो खेली न मेरे संग होरी। तेरी मेरी कटी है जाएगी, मेरी कटी है जाएगी। गोकुल नगरी वाला कन्हैया, गोकुल नगरी वाला। मच गए सोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरजिया माता सवार तोरी गमेरे रे, आया बीरजिया माता सवार तोरी गमेरे रे। भले माखन चोर भगवान की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान माखन चोरी कर रहे थे, तभी गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया और कहने लगे कि अब बहुत तेरी माँ यशोदा कहती थी ना कि कभी मेरे लाला को पकड़ के लाना, तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरा लाला चोरी करता है। आज गोपी ने नंद के लाला को पकड़ लिया और कहा चल अब यशोदा को दिखाऊंगी, देख तेरो लाला चोरी कर। आज जैसे ही गोपी भगवान को पकड़ करके ले जाने लगी, तभी रास्ते पर भगवान कहते अरे गोपी ये हाथ मेरा दर्द होने लगा है, थोड़ी हाथ तो चेंज कर ली, अब इस हाथ को पकड़ ले। गोपी तो ध्यान में मगन है, तो भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया और जो गोपी का बालक बगल में सखा था उसी का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और भगवान वहां से फरार हो गए। गोपी ले गई यशोदा के पास और बोला देख तेरा लाला माखन चोरी करता था, आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई। यशोदा ने कहा कि अरे गोपी जरा गौर से देख तो कि मेरा लाला को पकड़ के लाए कि अपने ही लाला को पकड़ लाई। गोपी ने देखा कि अरे ये तो मेरी लाला है। बोले तू कब मेरा हाथ पकड़ लिया? तब यशोदा मैया ने कहा कि अरे गोपी ने के ध्यान दे, मेरे लाला काहे को बदनाम। कन्हैया कहते हैं मैया ये सब गोपियां झूठी बोले, मेरा नाम चोर धरा देंगे और मेरा ब्याह नहीं होने देंगे, इसलिए वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं काहे को चोरी करूंगी? क्या मेरे यहाँ माखन मिश्री क्या कमी है क्या? भगवान कुछ दिन तक चोरी करने नहीं गए, तब सभी गोपियों ने सोचा कि बताओ बहुत दिन हो गए माधव का दर्शन नहीं हुआ, नंद के लाला का दर्शन नहीं हुआ। तब एक बार भगवान ने पुनः एक गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए गए, लेकिन पूरा घर घूम लिए, लेकिन उन्हें कहीं माखन नहीं मिला। जब माखन नहीं मिला तो कहने लगे ये घर है कि मरघटा, यहाँ बताओ न दूध है न दही कुछ। तब देखा कि उस गोपी की बालिका चारपाई पर लेटी थी, तो भगवान कन्हैया ने चपलता बस उस बेटे की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और बोलने लगे
हौवा, पहले एक समय हौवा चलता था। हमेशा जब बालक रोता तो बालक की माँ कहती है कह रहे शांत है जा, नहीं तो हौवा आ जाएगा। तो कन्हैया हौवा करके भाग गए। अब गोपी की बेटी ने सोचा लगता है हौवा आ गया, और मुझे जैसे उठी तो उसकी चोटी खींची। उसने सोचा लगता है मुझे हौवा ने पकड़ लिया। चिल्लाने लगी मैया बचाओ, मुझे हौवा ने पकड़ लिया। जैसी गोपी ने देखा आखिर बालिका चिल्ला क्यों रही, पुत्र चिल्ला क्यों रही, आगे देखा तो नंद का लाला भागा जा रहा था। पुत्र से कह रहे बेटी ये कोई हौवा हुआ नहीं, ये नंद का लाला ही हौवा बना फिर रहा है। तब आज भगवान पुनः माखन खाने के लिए जाते हैं और सखागण नहीं रहते। इस बार अकेले जाते हैं और सोचते हैं कि सखाओं के सखा के लिए माखन लेकर के जाओ। तो आज भगवान माखन खाने गए और सभी गोपियों ने प्रेम से माखन खिलाया और लेके भी गए। एक बार सखी ने खूब अपने घर पे माखन रख दिया, सोचे कि माखन रहेगा तो भगवान अपने आप आएंगे। भगवान वहां पर गए, खूब माखन खाया, अपने सखाओं को भी खिलाए। एक आवाज लगाई तो बंदर भी आ गए, बंदरों को भी खिलाए। जब माखन बंदरों से भी नहीं खबा, सखाओं से नहीं खबा, कन्हैया से नहीं खबा, बच गया, तो बोले सड़ा सा माखन बताओ, बंदर तक नहीं खा रहे हैं, पता नहीं कब से ये माखन रखा। पुनः भगवान आज माखन चोरी करने के लिए गए। तो आज गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, और जैसे ही भगवान को पकड़े तो भगवान से कहते हैं कि देखो अब तुम्हें हम यशोदा के पास ले जाएंगे। तुम्हारी माँ बहुत कहती थी ना कि पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। आज रंगे हाथ पकड़े गए हो, अब ले जाएंगे। लाला ने कहा मैया के पास मत ले जाइए, मैया मुझे मारेगी, माँ मुझे मारेगी। बोले तो एक शर्त पे नहीं ले जाएंगे। बोले बताओ। बोले तुम्हें हमारे साथ नाचना पड़ेगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पतिहार को पुन पार न पावे। ताहि अहीर की छुहरिया, छछिया भरे चाँच पे नाच नचावे। आज सभी गोपियों के साथ भगवान नाच रहे हैं, और जब नाचते नाचते थक जाते हैं तो छछिया में छाछ भगवान को पिला देते हैं और फिर भगवान को नाचने लगते हैं। हो नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया।
भगवान ने छछिया पर छाछ से अहेर के छोहरियों के साथ नाचे और आगे भगवान ने सोचा माखन तो बहुत खा लिया, अब हमें ब्रज की रज का महत्व तो बहुत है, ब्रज रज भी चखना है। एकदा क्रीडमानस्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् ते मात्रेण वेदयन्। आज सभी गोपियां यशोदा मैया एवं सभी सखागण ब्रह्मांड घाट पर जा पहुंचे। वहीं पर सखागण सभी खेल रहे थे, मिट्टी के खिलौने बना बना कर। भगवान ने सोचा रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जिसने रमण रेत की रेत में लेटा नहीं, जिसने जमुना का जलपान नहीं किया, वो ब्रज के तत्व को नहीं समझ सकता। आज भगवान मिट्टी के खिलौने बना बना के खेल रहे हैं और छोटी छोटी गोलियां बना करके भगवान ने जैसे ही एक गोली मिट्टी की खाई तो तुरंत एक सखा बोला दाऊ भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। दाऊ भैया ने कहा, अरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, मैंने नहीं खाई। बलराम जी यशोदा मैया से कह रहे, अरे मैया देख लाला ने माटी खाई, देखियो लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने सोचा अभी तक तो माखन ही खा रहा था, अब तो मिट्टी भी खाने लगो जी, अब तो ये मिट्टी भी खाने लगे। कन्हैया कह रहे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैं दाऊ भैया कह रहे, नहीं मैया इसने मिट्टी खाई है, मैंने देखा है। अब कन्हैया दाऊ भैया से इशारे पे कह रहे हैं, अब मत कह देना कि मिट्टी खाई, नहीं तो हम भी मैया से कह देंगे मैया दाऊ भैया तो भांग का गोला खाते हैं। कन्हैया ने बलराम जी को संकेत कर दिया कि अब मत कह देना कि मिट्टी खाई हमने, नहीं तो हम भी कह देंगे मैया दाऊ भैया तो भांग का गोला खावे। बलराम जी चुपचाप, मैया मैं ना जानू, सखा बोल रहे थे कि लाला ने मिट्टी खाई, जैसे मैंने कही कि लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा ने कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने ना खाई। तब भगवान कहते हैं, अगर मैया तुझे विश्वास नहीं है ना तो मेरे मुख में देख लो, भरोसा हो जाएगा। ना हम भक्षते वानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। भगवान कहते मैया नाहम भक्षते वानम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, जितने भी गोपियां सखागण है ना सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे एक नंबर के। और अगर आपको भरोसा नहीं है, यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर आपको भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख में देख लो। तो इस श्लोक में विश्व शब्द आया, विश्व मतलब होता विश्व। तो भगवान कहना चाहते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो सारे विश्व को खाया है। जैसे ही भगवान ने अपना मुख कमल खोला तो जैसे यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया के मुख पे मिट्टी तो नहीं, खगोल भूगोल चंद्र तारा पर्वत पहाड़ सब दिखने लगे। यशोदा मैया चकाचौंध हो गई, ये लाला के मुख में हो क्या गया। भगवान ने ऐसी माया रचती कि पूरे भगवान के मुखारविंद पे पूरे विश्व का दर्शन कर रही है यशोदा मैया।
और भगवान कहते भी हैं कि मैंने मिट्टी नहीं, मैंने सारे विश्व को खाया है, सारा विश्व मेरे अंदर है। इसीलिए खगोल भूगोल सब भगवान के मुखमंडल पर दिख रहे। अब भगवान ने सोचा कि ज्यादा देर हो गई, अब माया का आवरण हटा देना चाहिए, और भगवान ने मुख बंद कर लिया। यशोदा मैया के अंदर जो माया रूपी आवरण डाल दिए थे वो हटा दिया। बोले मैया हो गया ना विश्वास, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया यशोदा ने कहा तेरे मुखमंडल में तो मैंने कई कई चीजें देखी। बोले मैया तू तो अब सोच में पड़ गई होगी ना, इसलिए वो सब चित्र आ गया होंगे। बाकी मैंने, तुझे विश्वास हो गया ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। आगे भगवान ने ब्रज रस खा करके ब्रज रस के महत्त्व को जाना एवं लोगों को जनाया कि ब्रज का तत्व महान है। इसके आगे भगवान एक बार मैया यशोदा की गोद में लेटे हुए कहते हैं मैया ये बता तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत। मैया यशोदा दूध पका रहे थे, तो दूध को देख करके मैया से भगवान पूछते हैं कि प्रभु मैं यशोदा मैया ये बता कि तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत। यशोदा मैया ने कहा रे लाला पूत के आगे या दूध क्या चीज है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने जैसे दृष्टि दूध के ऊपर डाली तो उफनाने लगा। जैसे दूध को उफलते हुए देखा यशोदा ने तुरंत कन्हैया को जमीन पर पटका और तुरंत दूध को देखने चली। भगवान नाराज होकर एक छड़ी लेकर के जितनी माखन की मटकियां थी सब तोड़ दी और रोने भी लगे कि अब मैया मारेगी, और चुपचाप बोले मैया मैंने मटकी तोड़ी, मैया मैंने मटकी तोड़ी। यशोदा ने कहा गोपियां ठीक कहती थी कि तू मटकी फोड़ता, मुझे विश्वास हो तू अवश्य मटकी फोड़ता रहोगा। तूने मेरे यानी कितने पुरखों के जमाने की मटकियां मटका सब फोड़ दिए, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे कन्हैया भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया एक छड़ी लेकर के भाग गई। भगवान सोच रहे हैं अगर यशोदा मैया के हाथ में फंस गए ना तो बहुत मार पड़ेगी आज इसी डंडी से। यशोदा मैया कह रहे हैं अरे लाला रुक रुक, कहाँ भाग रहा है। बोले मैया मैं ना रुक रहा, तू मारेगी। बोले ना मारूंगी ना लाला, तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा ये छड़ी से कौन सी पूजा हो मैया। तब यशोदा मैया ने जैसे छड़ी दूर की तो कन्हैया पकड़े में आ गए, और यशोदा मैया ने कहा कि तू इतनी शैतानी करने लगा, तुझे उखल से बांधूंगी और दिन भर कुछ खाने को नहीं दूंगी, तब तुझे तेरी बुद्धि अकल पे आएगी, ठिकाने पे। आज यशोदा मैया कन्हैया को उखल पर बांधते हैं और जैसे रस्सी लाते हैं बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर उससे बड़ी रस्सी आई, फिर 2 अंगुल छोटी। मैया ने कहा अच्छा पेट फुला रहा है, अब और बड़ी रस्सी लाऊंगा। और बड़ी रस्सी लाई, फिर भी 2 अंगुल छोटी। तो भगवान कहना चाहते हैं कि प्रेम से भले मुझे बांध ले, लेकिन क्रोध में मुझे कोई नहीं बांध सकता, अहंकार में मुझे कोई नहीं बांध सकता। भगवान ने कहा मैया तुझसे बांधना नहीं आता, मैं स्वयं बंध जाता हूं। और भगवान स्वयं अपने हाथ से उखल पर बंध गए। मैया यशोदा अपने घर का में चली गई थी। वहां पर नंद जी के आंगन पर उखल था, वहीं 2 अर्जुन के वृक्ष थे। भगवान ने सोचा इनका भी उद्धार करना है, तो भगवान को उखल लेकर के भाग दौड़े और उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया और जोर से झटका दिया। दोनों वृक्ष नीचे धड़ाम से गिर गए, और जैसे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे तो उसमें 2 देव पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ये 2 उसके कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों श्रापित थे। तब भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो कहते हैं प्रभु आपने हमें उद्धार कर दिया, अब हम वरदान क्या मांगे। अगर देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दो। बोले क्या। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनूना। कहते हैं प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो ये वरदान दीजिए, वाणी गुणानुकथनी। मैं अपने अगर वाणी से कुछ भी बोलूं ना तो केवल आपका संकीर्तन है, आपके नाम का गुणगान करूं। वाणी गुणानुकथनी श्रवणों कथायाम, अगर ये मेरे कर्णपुट द्वारा कुछ प्रवेश हो ना, सुनो ना, तो केवल आपके नाम संकीर्तन का ही गुणगान, आपकी कथा ही सुनो। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ, अगर ये हाथ में कोई कार्य करे ना तो केवल भगवत सेवा ही करे, आपके हमेशा भगवान की पूजा करूं, अर्चना। हस्तौ अगर हाथ उठे, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस तब पादयोर्ना, अगर ये मन भी कहीं लगे ना तो केवल आपके चरणार बिंद पे लगे, आपके विग्रह का ध्यान में ही समाये। मनस्तव पादयोर्ना, ये मन हमेशा आपके ही चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। स्मृत्याम शिरस्तव, अगर स्मृति भी बनी रहे तो केवल आपकी ही बनी रहे। दृष्टिम, अगर नेत्रों से कुछ देखो ना तो आपका ही दर्शन करो। भगवान ने कहा तथास्तु, और नल और कुंवर का उद्धार किया भगवान ने। जैसे ही यमलार्जुन के वृक्ष नीचे गिरे, धड़ाम से आवाज आई, तुरंत यशोदा मैया ने देखा कि ये क्या हो गया। सभी नंद बाबा, ब्रज के गोपाल सखा सभी आ गए। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे कि अरे यशोदा, अगर बालक ने गलती कर भी दी तो तुम्हें ऐसे बांधोगे? अगर बालक इन वृक्षों के नीचे आ जाता तो क्या होता? यशोदा मैया ने कहा, मैंने ये थोड़ी सोचा था कि वृक्ष में जाए। आज मैया यशोदा कन्हैया को खूब लाड़ प्यार कर रही है। नंद बाबा ने सोचा कि जब से हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ तब से नित्य कुछ न कुछ उपद्रव होते ही रहते हैं, हमारा बालक यहाँ पर सुख से रह ही नहीं पाता है, और जहाँ पर हमारे बालक को ही सुख ना हो वहां पर हम क्यों रहें, हमें कहीं और चलना चाहिए। तब नंद बाबा के भैया उपनंद, उन्होंने कहा कि भैया हम सभी एक वृंदावन है वहां पर चलते हैं। तो नंद बाबा ने अपने सभी गोपाल सखाओं से कहा कि भैया क्या आप लोग चलोगे? तो सभी सखागण बोले जहां हमारे राजा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। आज सभी गोकुलवासी अपने गाय, अपने बैलगाड़ी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वृंदावन जाने लगे। बताइए, केवल नंद बाबा के आदेश पर सभी ने अपना धन संपत्ति, घर मकान सब छोड़ दिया कि जहां हमारे राजा का पुत्र सुखी नहीं वहां पर हम नहीं रहे। तो ये बताइए, वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? जाना चाहते हो? मन चल रे हो, मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन ऐसे नहीं चलना है, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से झूमते हुए। ओ मन चल रे, ओ तन चल रे, आ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे मन को मिलेगा राम, राधे राधे गाएंगे, मन रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा। ओ निर्मल जल का बहती धारा, निर्मल मन की बहती धारा। तुझे मिल जाए राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। निधि बन की ये शोभा है प्यारी, निधि बन की शोभा है प्यारी, निधि बन की ये शोभा है प्यारी, निधि बन की शोभा है प्यारी। अरे हरिदास झुके बाके बिहारी, हरिदास जी के बाके बिहारी, श्री हरिदास जी के बाके बिहारी, हरिदास जी के बाके बिहारी। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे पागल का पागलपन देखो, पागलपन देखो, ए पागल का पागलपन देखो, पागलपन देखो। ओ प्रभु की खातिर तन मन देखो, खातिर तन मन देखो। और जाकर वहां क्या देखो, ओ देखो बरसाना, देखो बरसाना और नंदी गाँव, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे, राधे राधे गाएंगे। ए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे। तो एक बार दोनों हाथ सभी उठाकर राधे का नाम लेंगे अपने मुखारविंद से, ताली बजाकर, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे
जैसे नंद उपनंद सभी गोकुलवासी वृंदावन गए, तभी वहां पर जैसे वृंदावन पहले जाने के कहते कैसे, वृंदा अर्थात होती है तुलसी, वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी का जहां वन था उसी का नाम है वृंदावन, वृंदावन। और कहते हैं वृंदानाम समूहानाम वनम वृंदावन, जहां भक्त वृंदों का समूह वास करता है उसे भी वृंदावन कहते हैं। तुलस्याह वनम वृंदावनम, जहां तुलसी का वन है उसे वृंदावन। सभी वृंदावन पहुंचे तो आज घूम रहे हैं कि वृंदावन में आखिर है क्या क्या। तो कृष्ण और बलराम देखते हैं कि पहाड़ है, और पहाड़ देखते हैं कि आपस में वार्ता करते हैं कि भैया यहाँ पर हमारी बछड़े, हमारी गाय खूब हरी भरी घास चरेंगे, और यहाँ पर हम गाय को चराएंगे, बछड़ों को चराएंगे। कितने बढ़िया बढ़िया वृक्ष हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया हरी भरी घास है, कितना अच्छा वातावरण, कितना बढ़िया निर्मल जल जमुना मैया का। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। वृंदावन गए और वहां देख करके प्रफुल्लित होने लगे, आनंद का पारावार नहीं रहा। जैसे जैसे हरी हरी घास, वहां का वातावरण देखते कितना स्वच्छ वातावरण। और कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षसेदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपः। आज कृष्ण और बलराम सभी मन में विचरण करने लगे, अब हम यहीं पर गैया चराएंगे। तब बलराम जी तो बड़े थे, बलराम जी ने कहा मैया हम गाय चराना चाहते हैं। तो बलराम जी को अनुमति मिल गई। कन्हैया भी रोने लगे, मैया हम भी चराएंगे। तब यशोदा ने कहा देखो यादव के बालक हो, गाय तो चराना ही पड़ेगा, लेकिन अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर गाय चराना। कन्हैया हट करने लगे, नहीं मैया हम चराएंगे। तब यशोदा मैया ने कहा देखो पहले बछड़े चराओ, जब बछड़े चरा लोगे थोड़े बड़े हो जाओगे फिर गाय चराओगे। आज भगवान सभी सखागण बछड़े चराने के लिए जाते हैं। भगवान के उन बछड़ों के समुदाय में कंस का भेजा हुआ एक सुर, जिसका नाम था वत्सासुर। वत्स मतलब होता बछड़ा, बछड़े के स्वरूप में उन्हीं बछड़ों के समूह में मिल गया। भगवान समझ गए कि हमारा बछड़ा नहीं है, ये असुर है, और भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे जमुना के किनारे एक बकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। एक समय की बात है, आज सभी सखागण बछड़ों को लेकर के बहुत दूर चले और अपने घर से कलेवा कुछ बाल भोग नाश्ता करने के लिए ले जाते, पानी के लिए। तो जो नाश्ता लेकर के गए थे, बाल भोग लेकर के गए थे, वो एक पेड़ की खूंटी में टांग दिए और अपने बछड़े चराने लगे। तभी कंस का भेजा हुआ वहां पर एक सुर, जिसका नाम था अघासुर, उस वन में वो अपने जिह्वा को नीचे रख करके ऐसा समाधिस्थ हो गया कि हिलना डुलना बिल्कुल बंद। कोई ये समझ ही नहीं सकता कि कोई असुर है। आज जैसे ही भगवान ने कहा कि अब हम लुका छुपी खेलेंगे, तो सखाओं ने कहा देखो कन्हैया दाम तो तुम्हें ही देना पड़ेगा।
तुम पहले हमें ढूंढोगे, हम लुकते हैं। सभी सखागण लुकने की जगह खोज रहे थे, तभी और कुछ दिखा नहीं, उन्हें एक बढ़िया गुफा से दिखी। तो सभी सखाओं ने सोचा इस गुफा के अंदर लुक जाएंगे तो कन्हैया हमें नहीं खोज पाएगा। तभी उस अघासुर नाम का जो दैत्य था वो अपने जिह्वा को नीचे लिटाए था। उसी अघासुर के मुख पर सभी सखागण प्रवेश करें। पहले तो देखते हैं कि कितनी सुंदर गुफा है, और हमने सुना है कि ऐसी गुफाओं में संत महात्मा तपस्या करते हैं। अंदर प्रवेश करने लगे तो देखे कि कितनी गुलगुली गद्दी लगी है संत महात्माओं के लिए। डल्लब के गद्दे बिछ रखे, कितना चलने पर आनंद। अब अजगर की जीभ तो वैसे ही मखमल जैसे मुलायम। आगे बढ़े तो दांत दिखे बड़े बड़े। बोले ये क्या है? बोले ये संत महात्माओं के कपड़े वगैरह टांगने के लिए खूंटी है। और आगे गए, बोले स्मेल कैसे? अरे संत महात्मा बहुत दिन तक तपस्या करते हैं ना, इसलिए वहां पर गंदगी हो गई होगी, चलो हम साफ करके आते हैं, इसीलिए वहां पर ये है। सभी बाल गोपाल अघासुर के मुख पर प्रवेश हो गए। कन्हैया देख रहे हैं कि प्रवेश तो कर गए। अब कन्हैया ढूंढते ढूंढते सखाओं को अघासुर के मुख पर कन्हैया भी चले गए। जैसे कन्हैया ने अघासुर के मुख पर प्रवेश किए तो अघासुर ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया, और जैसे मुख बंद किया तो सभी जितने सखा थे सब तो मूर्छित हो गए, और कन्हैया ने अपना विराट रूप धारण किया तो उसके ब्रह्मरंध्र फट गया, और अघासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज कन्हैया ने अघासुर का भी वध किया। अघासुर का वध करने के बाद सभी सखागण बाहर आए, और बाहर आने के बाद कन्हैया ने कहा कि चलो अब हम सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग व्यत्रेज कक्ष। सभी सखागण ने एक गोल गोल गोलाकार बनाया, सभी एक लाइन से बैठ गए और अपने मध्य में कन्हैया को बैठा लिया। और सभी सखागण अपने अपने जो टिफिन लाए थे, कोई पूड़ी लाया है, कोई रोटी लाया है, कोई दाल चावल, कोई कढ़ी भात, कोई कुछ न कुछ लाए हैं। सभी अपने अपने टिफिन से कन्हैया को थोड़ी थोड़ी अपने हाथ से खवाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तब उनमें एक सखा था, उसने मन में सोचा कि बताओ कन्हैया हमें रोज खिलाते, लेकिन हम कन्हैया के लिए कुछ नहीं। वो गरीब थे बेचारे। अपने घर गए और अपनी माता से कहा, मैया मेरे सखा सब कन्हैया को कुछ न कुछ खिला रहे हैं, क्या घर में है कुछ खिलाने के लिए? तो उनकी मैया ने कहा कि देखो 2 दिन की बासी कढ़ी रखी है, ले जाओ। सखा लेके गया, लेकिन उसने सोचा थोड़ी चख के देखे, अच्छी होगी तो कन्हैया खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। चख के देखा तो बिल्कुल खट्टी कढ़ी। सखा ने पूरी कढ़ी को अपने मुखमंडल पर भर लिया। अब वहां सखागण सोच रहे हैं कि वो मधुमंगल अभी तक आया नहीं। देखे तो मधुमंगल अपने घर की कढ़ी स्वयं अपने मुख पर भर लिया। कन्हैया ने सोचा, अरे मधुमंगल तुमने हमें खिलाया नहीं, खुद स्वयं पाने लगे। मधुमंगल ने कहा, प्रभु खिलाता तो जरूर, लेकिन ये 2 दिन की बासी कढ़ी है, खट्टी बहुत, इसलिए मैं नहीं खिलाया। मुझे पता था तुम छुड़ा के पालोगे, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले खा रहा था। भगवान ने कहा तुम अकेले थोड़ी खाओगे। जितनी उनके मुख पर कढ़ी छपी हुई थी, भगवान उसे चाट चाट कर। ब्रह्मा जी के मन में आया कि हमने सुना है कि कोई ब्रह्म जन्म लिया, देख के आते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सखाओं का जूठा मीठा खा रहा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो कन्हैया अपने ग्वाल मंडलियों के साथ तो भोजन करने में व्यस्त हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनके जितने भी बछड़े थे सभी को चुरा लिए, चुरा करके ले गए। अब सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे, देख के आओ थोड़ी, कहाँ गए? कन्हैया ने कहा तुम लोग प्रसाद पाओ, हम देख करके आते।
जैसे कन्हैया बछड़ों को देखने गए तब तक ब्रह्मा जी सखाओं को भी चुरा कर ले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब वो ग्वाला रो रहा होगा, अब पता चल जाएगा कि ब्रह्म है क्या है। अगर ब्रह्म होगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साधारण मनुष्य तो रोएगा। ब्रह्मा जी अपने लोक पर हैं। कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी दिख गए। अच्छा ब्रह्मा जी, तो ये लीला आपने की है। तो ब्रह्मा जी को जो अभिमान हुआ था उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान यावत वस्य पवस्य काल्प कपुरिया पुर्यावद करांग्र्यादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदल से यावद विभू सांबरम यावच्छील गुणाविधाकृति वयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभो। भगवान ने जैसे ध्यान लगा करके देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी को अभिमान है, ब्रह्मा जी का अभिमान भंग करने के लिए भगवान ने यावत वत्स पवस्य, जैसे वत्स अर्थात बछड़े थे भगवान वैसे ही बछड़े बन गए। यावत वत्स पवस्य, जितने सखागण थे वैसे सखागण बन गए। जैसे जैसे सखाओं ने कपड़े पहने थे वैसे वैसे कपड़े बन गए। जैसे जैसे सखाओं के लाठी डंडे थे लाठी डंडे भी भगवान बन गए। जैसा जिस सखा का स्वभाव था भगवान स्वभाव तक बन गए। भगवान ने स्वयं अपनी एक नई सृष्टि रची, सब स्वयं बन गए। लाठी डंडा कपड़ा बछड़ा बालक सब बन गए। और एक दिन तक नहीं, 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल तक भगवान स्वयं सब बने रहे। बछड़ा लाठी डंडा सखा स्वभाव। ब्रह्मा जी ने सोचा आप देखें शायद वो सखा रो रहा होगा बालक। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही आके देखा कि ये तो वैसे ही बछड़े लाठी डंडा सब ये तो वैसे ही। तब ब्रह्मा जी यहां से देख करके गए, फिर ब्रह्मलोक वहां देखे तो वहां भी बछड़े सखा सभी। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं हो तेरी माया का, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे सब तू ही जाने, सारी दुनिया के सिर जनहार की लीला तेरी तू ही
अभी कोई ना जाए, बस कुछ ही क्षणों में गिरिराज पूजन होने वाली है और भगवान गिरिराज जी को 56 भोग लगेगा, प्रसाद लेकर जाए। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को, देख चढ़े यमुना को। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को। कान्हा देख चढ़े यमुना को। चरण चूमने की अभिलाषा, हिमगिरी की ललना को। हिमगिरी के ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। छूके रास्ता बन गई यमुना की धार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया कर पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया लीला तेरी राधे कृष्णा हरे हरे। बोले रात तेरी तू ही जान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि जितने सखा बछड़ा हम चुरा कर ले गए थे वो तो यही है। ब्रह्म लोग गए, वहां पर वही बछड़ा सखा। भगवान ने कहा, भगवान ने मन में सोचा, भगवान ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी तो हमारी परीक्षा लिए, थोड़ी हम भी ब्रह्मा जी को मजा चखाते हैं। भगवान जैसे ब्रह्मा जी यहां पर आए, भगवान एक स्वरूप से ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा, देखो अगर कोई हमारे जैसे दूसरा ब्रह्मा आए ना तो उसको अंदर आने मत देना, क्योंकि आज के समय में कई बहरूपिया ब्रह्मा फिर रहे हैं और हम जाते हैं विश्राम में, कोई कहे ना कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूं तो विश्वास मत करना, भगा देना, अंदर मत आने देना। उन्होंने कहा ठीक। भगवान एक स्वरूप से ब्रह्मा जी का वेश धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और उनके सिंहासन पर बैठ गए। अब जब ब्रह्मा जी यहां आकर देखे, फिर ब्रह्मलोक गए, अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया, अरे रुको। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे द्वारपालो तुम्हारा ये साहस, अपने राजा को मना करते हो? बोले राजा वाजा कुछ नहीं, हमें पता तुम बहरूपिया ब्रह्मा हो, हमें पता है कि तुम बहरूपिया ब्रह्मा हो, डुप्लीकेट हो। हमारे ओरिजिनल महाराज तो पहले से अपने स्थान में है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक ब्रह्मा अंदर है ओरिजिनल, हम डुप्लीकेट हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान आपस में, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या आप भी सृष्टि कर सकते हो? हम भी सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। 42 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। 42 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति के ब्रह्मा जी ने कि हे प्रभु आपकी माया तो कोई नहीं समझ सकता, मैं कैसे समझूं, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। भगवान संतुष्ट नहीं हुए, आगे चल करके
ब्रह्मा जी का अभिमान भगवान ने तोड़ा। एक बार सखाओं के साथ सभी सखागण बलराम और कृष्ण के साथ जा रहे थे, तभी एक तालवन दिखा और तालवन में सखाओं ने कहा, बलराम भैया इस तालवन में ना बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, हमारी खाने की इच्छा हो रही है। तो बोले चलो। बोले जाना नहीं, लेकिन इसमें एक दैत्य रहता है। बलराम जी ने कहा चलो, दैत्य होगा तो हम देखेंगे। तब तालवन में हम बलराम जी ने वृक्ष पर चढ़े और सारे वृक्षों को हिलाए, तो फल जितने थे सभी नीचे आ गए, सभी सखाओं ने फल खाए। जब वहां आवाज हुई तो वहां पे जो दैत्य रहता था उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर युद्ध करने के लिए और बलराम जी ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर को मारे, तब सभी सखागण पुनः आए, फल खाए। आने के बाद आगे एक समय की बात है, भगवान गौचारण करके आ रहे थे, तभी सभी गोपियां भगवान को दिखते हैं और कहते हैं कि वाह प्रभु का स्वरूप कितना सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कितने मधुर इनके नेत्र हैं, कितने मधुर इनके अधर हैं। अधर मतलब होता होष्ठ। कितना सुंदर स्वरूप है। गोपियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। आगे भगवान ने सोचा कि दैत्यों का तो संहार किए, लेकिन हमारी यमुना अभी भी दूषित है, यमुना को भी विष से मुक्त करना है। तो आज कन्हैया ने मन में विचार किया कि आज जो यमुना में कालिया नाग रहता है उसे यमुना से निकालना है। ऐसी कुछ लीला करें कि बलराम जी साथ में ना जाए हमारे, क्योंकि बलराम जी के वंशज हैं कालिया नाग, वो भी शेषावतार। आज भगवान ने कहा कि दाऊ भैया हम चाहते हैं कि हम सभी यमुना के बगल में जो मैदान पड़ा है, ग्राउंड है, उसमें क्रिकेट खेलेंगे। तो दाऊ भैया ने कहा चलो हम भी चलते हैं। कन्हैया ने कहा हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। सखाओं ने कहा दाऊ भैया आप जाते हो ना तो हमको संकोच लगता है, आप कितने बड़े हम छोटे छोटे। दाऊ भैया ने सोचा शायद संकोच लगता हो, लेकिन दाऊ भैया ने कहा कि देखो उसमें कालिया नाग रहता है, यमुना से थोड़ी दूर खेलना। कन्हैया ने कहा ठीक है। सभी सखागण आज यमुना के पावन पुलिन के किनारे फील्ड पर क्रिकेट खेलने के लिए गए। दोनों जगह स्टंप गड़ाए गए। श्री दामा स्टेट में लग गए, मधुमंगल फाइन लेग ऑफ में। कोई कीपरिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग फेंक रहा है। क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट खेलते खेलते बॉल थी जो वो जमुना में चली गई। बॉल जमुना में चली गई तो श्री दामा ने कहा देखो कन्हैया बॉल हमें चाहिए। कन्हैया ने कहा हम दूसरी बॉल दे देंगे। बोले नहीं दूसरी नहीं, वही बॉल चाहिए हमें, और कहीं से भी लाओ वही बॉल हमें चाहिए, वही बॉल ला के दो। कन्हैया ने कहा वही बॉल चाहिए तो? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया वहीं पर एक जमुना किनारे कदम का वृक्ष था, उसी वृक्ष पर चढ़े। तभी कई सखा ने कहा कि दाऊ अरे कन्हैया हमें बॉल नहीं चाहिए, तुम उतर आओ। कन्हैया ने कहा नहीं, मैं बॉल ला करके ही दूंगा। कन्हैया ने छलांग लगा दी यमुना नदी। यमुना में जी में जैसे छलांग लगाई तो वहां पर पहुंचे जहां पर कालिया नाग रहता था। कालिया नाग के वहां पर पहुंचे तो नाग पत्नियां जो थी वो भगवान को देख करके विचार करने लगी, इतना सुंदर बालक यहां तक आगे से गया। नाग पत्नियां कन्हैया से कहती हैं देखो बालक तुम यहाँ आ गए हो सुरक्षित, तो हम चाहते तुम चले जाओ, नहीं तो हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, अगर जग रहे होते तुम बसती नहीं अभी तक, इसलिए हमारे स्वामी जब तक सो रहे इससे पहले आप चले जाओ।
नहीं तो हमारे स्वामी बड़े क्रोधी हैं। तब कन्हैया ने कहा तुम्हारे स्वामी से ही तो मिलने आया हूं, जगाओ इन्हें। कालिया नाग से युद्ध हुआ भगवान का। भगवान युद्ध करते करते कालिया नाग की जब नस नस ढीली हो गई, वो जो फण आगे करता उसी फण